वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। जिस देश में किसानों को अभिमान कहा जाता है, जिस मुल्क में जय जवान का नारा लगाया जाता है, आखिर उसी देश को बंद करने की किसानों को क्या जरूरत पड़ी है? आखिर वह कौन सी कड़ी है जो किसानों के अस्तित्व से टकरा रही है? बीते 12 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर खड़े हुए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार कोई भी नतीजा नहीं निकला। 9 दिसंबर को एक और दौर की बैठक किसानों और सरकार के बीच होगी, लेकिन उससे पहले इस देश को एक और बंद का सामना करना है। हम आपको बताएंगे 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का स्वरूप कैसा होगा। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक देशव्यापी भारत बंद रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। शादी की गाड़ियों को भी भारत बंद के दौरान नहीं रोका जाएगा। दूध, फल और सब्जी की सेवाओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी। किसानों के भारत बंद को 11 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है, यानी किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां बंद के दौरान खड़ी हो गई हैं। देश इस वक्त 2 धड़ों में बंट चुका है, एक किसानों के साथ है और दूसरा सरकार के साथ है। अब इस कहानी के पीछे की उस गहराई में आपको लिए चलते हैं जहां इस भारत बंद की बुनियाद खड़ी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों ये हमारे चमचमाते देश पर टाट का पैबंद लगाते हैं, क्यों अपनी रफ्तार से दौड़ते हुए देश को बंद कर रहे हैं? चलिए किसानों की उन चिंताओं को भी समझाते हैं जो किसानों को सबसे ज्यादा डरा रही हैं। केंद्र सरकार के 3 कानून, इन्हीं कानूनों में एमएसपी और एपीएमसी। सबसे पहले एमएसपी की बात करते हैं। यह एमएसपी क्या है जिस पर किसान ठोस भरोसा चाहते हैं? किसानों के हितों की रक्षा की खातिर एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई। सरकार मुख्य फसलों के लिए एक एमएसपी तय करती है। जब किसानों की फसलों को खरीदार नहीं मिलते तो सरकार एमएसपी पर किसान से फसल खरीद लेती है। मसलन कभी अगर फसलों की कीमत गिर जाती है तब भी सरकार तय एमएसपी से किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी की वजह से किसानों की चिंताएं कम रहती हैं और उन्हें नुकसान का डर नहीं रहता। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बम्पर फसल होने के अलावा किसी दूसरी वजहों से बाजार में फसल की कीमत गिर जाती है। जब भी एमएसपी तय की जाती है तब इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति क्या है। इसके अलावा कई स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के बाद ही एमएसपी तय की जाती है। किसानों का कहना है जब केंद्र के कानून असर दिखाएंगे तो एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा, जो मंडियों को ताकत देता है। ऐसा होते ही एमएसपी की गारंटी भी खत्म होने लगेगी, जिसका सीधा नुकसान भविष्य में किसानों को उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि किसान चाहते हैं एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाया जाए। इस बवाल में एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। इसे लोग एपीएमसी के नाम से जानते हैं। आखिर एपीएमसी क्या है, इसकी क्या खूबी खामी है, इसके बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको लेकर किसानों की चिंताएं क्या हैं, आइए समझाते हैं। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों द्वारा गठित एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे और किसानों को निजी खरीदारों से बेहतर दाम मिलेगा। सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। एपीएमसी एक्ट से किसानों को आपत्ति है। किसानों का कहना है ये कानून देश की संघीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान ने राज्य विधानसभाओं को मंडी और मेलों को संचालित करने के अधिकार दिए हैं। एपीएमसी कृषि मंडियों को संचालित करता है, इसीलिए केंद्र सरकार को उसमें दखल नहीं देनी चाहिए।
एमएसपी और एपीएमसी एक्ट से किसानों को शिकायत है। किसान इसी पर लिखित में गारंटी चाहते हैं, लेकिन जब 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है।